एक गांव जहां हर गली में डर है, हर घर में चिंता और हर माँ बाप की आंखों में अपने बच्चों को खोने का भय साफ दिखाई दे रहा है। हम मौजूद है कैथल के गांव सजूमा में, जहां दूषित पेयजल ने पूरे गांव को संकट में डाल दिया। महज 15 दिनों के भीतर 70 से ज़्यादा बच्चे हेपेटाइटिस ए और पीलिया जैसी गंभीर बीमारियों की चपेट में आ चुके हैं। लेकिन सबसे दर्दनाक तस्वीर उस परिवार की है जिसने 4 दिन पहले अपनी 11 वर्षीय मासूम बेटी को हमेशा के लिए खो दिया। दर्द यहीं ख़त्म नहीं होता। जिस घर से बेटी की अर्थी उठी, उसी घर का छोटा बेटा आज भी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। माता पिता के आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। एक बच्चे को खोने का गम अभी ताज़ा है और दूसरे बच्चे की हालत ने पूरे परिवार को डर और चिंता में डाल रखा है। ग्रामीणों का कहना है कि गंदे पानी की शिकायतें पहले भी कई बार दी गई है। उनका आरोप है कि यदि समय रहते कार्रवाई होती तो शायद आज यह दर्दनाक स्थिति नहीं बनती। इन आरोपों की निष्पक्ष जांच जरूरी है ताकि सच्चाई सामने आ सके और अगर कहीं लापरवाही हुई है तो जिम्मेदारी तय हो। अब स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव में पहुंच रही हैं, पानी के सैंपल लिए जा रहे हैं, दवाइयां बांटी जा रही हैं और क्लोरीन की गोलियां वितरित की जा रही हैं। लेकिन गाँव के लोगों का सवाल है, क्या यह सब पहले नहीं हो सकता था? आज पूरे गाँव में सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई दी, हमें राजनीति नहीं, सुरक्षित पीने का पानी चाहिए। हमें आश्वासन नहीं, स्थायी समाधान चाहिए ताकि किसी और माँ की गोद सुनी ना हो सके, किसी और पिता को अपने बच्चे को कंधा ना देना पड़े। अब सवाल यही है, अगर जांच में किसी विभाग, एजेंसी, अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो क्या जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी? क्या उस मासूम को न्याय मिलेगा और क्या गाँव के लोगों को सुरक्षित भविष्य मिल पाएगा? देखिए पूरी खबर और कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। जी रीत का नाम था जी। उसका पीलिया की शिकायत थी जी। डॉक्टर ने बोला था तो जी वो पीलिया के बट पूरी हो ली जी। कितने दिन हो गए जी? सारी 2 दिन रही है जी दिल्ली। तो डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने नहीं बोला जी पीलिया की शिकायत है जी इसका थोड़ी सी। तो कल्यात ले गए जी, कल्यात ओटी नहीं जी। फिर कुलक्षेत्र ले गए, कुलक्षेत्र नहीं ओटी जी। चंडीगढ़ लेके, चंडीगढ़ तो जी मरी मराई ने लेकर आए जी हफ्ता बाद। कारण क्या रहा जी? नहीं जी, ठीक थी जी, रोटी भी खाई, खेले कर दी जी सबने। आपका छोटा बच्चा भी बीमार है? हाँ जी, वो अभी प्राइवेट में दाखिल करा रखा है जी कैथले। किस कारण हो रहा है ये? जी अब पानी की वजह तो हो रहा है जी। विजय जी। क्या हुआ था बच्ची को? बच्ची को पीलिया हुआ था जी। तो किस मैं कारण हुआ था? पानी के कारण हुआ था जी। पानी की समस्या आने लग रही है जी सारी जगह। यहाँ एक नहीं, काफी बच्चे वो हैं। किसी से मिले आप? हाँ जी, मिले किसी? तो यही डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर बोल रहे कि पीलिया की शिकायत है भाई। मैं कैथल लेके गया, तो कैथल जाने के बाद उन्होंने जवाब दे दिया। तो दूसरे हॉस्पिटल में गया, दूसरे में भी जवाब दे दिया। तो मैं कुरुक्षेत्र राधा कृष्णा हॉस्पिटल में गया था सर। तो वहाँ भी 36 घंटे के बाद वो भी जवाब दे गए। फिर चंडीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया जी। तो जितने बच्चे एडमिट है सभी को यही पीलिया? हाँ जी, यही पीलिया है जी। छोटा बच्चा भी आपका? हाँ जी, छोटा बच्चा मेरा मैंने पीलिया से जूझ रहा है जी। वो वहाँ पर है। जो बच्चे कमी क्या बता रहे, किस वजह से पीलिया? ये पानी की वजह हो सकती है जी, और तो कुछ देखो कुछ है नहीं है मैंने। गांव में सप्लाई किस चीज का पानी? हाँ जी, पानी कहाँ से आता है? पानी बोर का आता है जी, नहर का पानी नहीं आता जी। किसी ने बोर वगैरह लगवा? हाँ जी, टुंटी वाला पानी। हाँ, टुंटी वाला आता है जी। ये बोर पुराना है या नया है? पुराना है जी, नया है जो नया चालू नहीं किया अभी तक। 1.5 साल हो गए लुआए हुए को, लेकिन चालू नहीं हुआ। तो ये सप्लाई पंचायत की तरफ से? हाँ जी। जो बच्चे बीमार हो कितने उम्र के हैं? वो 14 साल से नीचे हैं जी सारे। पता कैसे चला जी, मतलब पीलिया है? एकदम ही अटैक होता है जी, बस थोड़ी सी उल्टी लगने के कारण और थोड़ा सा मैले बुखार चढ़ने के कारण। बस कितने बच्चे बीमार हैं? यहाँ मोहल्ले में कम से कम होंगे 15-20 बच्चे। तो गांव का तो पता नहीं जी। देखो हम भी पीजीआई से अभी आए हैं। सारे बच्चों की उम्र क्या है लगभग? यही है जी, 14 साल से नीचे, 12-13 साल से नीचे जी। अभी लग कुछ नहीं किसी ने मैंने किया। अभी कल आए थे तो सैंपल लेके गए, पानी का भी लेके गए हैं। मैंने जो लीक थी वो भी बंद कर रहे हैं आप। अच्छा, अब पानी पहले कोई चल रहा है जी? हाँ, वही चल रहा है पानी। कोई रोकथाम नहीं है अभी? नहीं, अभी नहरी पानी के लिए नहीं बोला गया? नहरी कुछ नहीं बोला गया जी अभी तक, आमदा नहीं अभी। नहरी पानी कहाँ से हो आप? महावीर जी। कहाँ से हो? सजुम्मा से जी। क्या दिक्कत आ रही है? पानी की सबसे बड़ी दिक्कत है जी। नहरी पानी के लिए 3 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ था। उस पर 2 कमरे बनाए का, उस पर कुछ नहीं है। आज लग पानी की एक भी बूंद नहीं आती। 2 नहर लग गए हमारे। फिल्टर का वार्ड लगना था, एक भी नहीं लग गया। सारा गोल मटोल करके ठेकेदार बेच गया।
एक पैसा एक आज लगे एक भी शुरू तो यही स्कीम थी भी नहर का पानी देवांगे, लेकिन नहर का पानी आज लग नहीं सही। जहाँ से पानी आ रहा है अब आपका, वो बोर कितने साल पुराना है? वो बोर हो गए 10-15 साल हो गए जी। नया बोर लग गया? नया लग रहा जी, उस पे बड़ी नहर पे है जी। पंचायत ने पानी की टेस्टिंग वगैरह कुछ नहीं करवाई? टेस्टिंग कल का जी, इनके पास आई थे का। कल भी पास होता है। हाँ कल भी पास बता रहे हैं। और बीमारी के बाद जय से बात हुई, इनके पास है। बीमारी की वजह क्या बता रहे बीमारी की सारी पड़ी है इसी पानी की बचा रहे हैं। हैं? लापरवाही किसकी मानते हो आप इसमें? लापरवाही प्रशासन की है जी सारी, जिसमें पंचायत भी आली सारी इनकी कार्रवाई नहीं कर रहे। मेरा नाम अमित कुमार है, गांव सजुमा से ही हूँ। और आजकल गांव में बहुत ज़्यादा बीमारियों का माहौल है, पानी की वजह से सबसे ज़्यादा है। सरपंच को भी बोल चुके हैं, विभाग को भी लेटर लिख चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं है। दिक्कत क्या है? दिक्कत तो पीलिया की समस्या सबसे ज़्यादा है। किसी भी बच्चे को आप उठा के देख लो, कोई 8-7 साल से ऊपर नहीं है, सबकी यही समस्या है भाई। किसी को कालिया पीलिया बता देते, किसी को पीला। और जब गरीब परिवार है वो कहाँ जाएगा? कितने दिनों से ये कम से कम 6 महीने से यही समस्या चल रही है। अब धीरे धीरे बात उजागर हो रही है, भाई बच्चे बीमार क्यों हो रहे हैं। जगह जगह से लीकेज, सीवरेज का लगा लो या टॉयलेट का किसी का पानी जाता है, कोई बोलता नहीं है। ना ही कोई महकमे वाला, जल विभाग वाला या कोई अपना अदर आता है, यहाँ पे संभालने कोई नहीं आता। सप्लाई किस चीज की? सप्लाई तो अब सबमर्सिबल की आती है। पहले नहरी पानी आता था, नहरी पानी अपना खेतों में यूज करते हैं लोग, चाहे कोई भी ठेके पे ले, पंचायती जमीन है उसमें चलता है। एक्शन को, एसडीओ को कल भी पर्सनली बोला था, उससे पहले भी बोल चुके भाई इसकी जो टैंक वगैरह बने उनको उनसे करवा दो। कोई सफाई नहीं है वहाँ भी, कोई ड्यूटी नहीं करता। टीम आई थी? टीम तो फॉर्मेलिटी के लिए तो आएंगे, देखो उनका काम है। अब क्या बता रहे हो, पानी की कमी? अब वो तो कमी तो कोई भी नहीं अपनी मानने को तैयार है भाई साहब। पानी की है ही है, जब पानी गंदा रहा है। कल से क्लोरीन की गोलियां दे रहे हैं, अब क्यों दे रहे हैं? वो सिलेंडर है, सब सुविधा है। कितने बच्चे बीमार हुए? कम से कम 15 बच्चे इस टाइम मौके पे भी बीमार है। मांग क्या आपकी? मांग तो ये गांव को पूरे पानी बढ़िया मिले, बच्चे ठीक रहे, स्वास्थ्य सबका ठीक हो। तो शिकायत वगैरह दी है 1-2 बार लिख के, पर कोई सुनता ही नहीं है। मुख्यमंत्री को भी लेटर गया हुआ है, तभी थोड़ा सा हरकत में प्रशासन आया, नहीं तो कोई सुनने वाले को पूरी नहीं। लापरवाही किसकी मानते हो आप? पूरी तो ये हम स्वास्थ्य विभाग की और पानी वाले जल सिंचाई विभाग की मानते हैं। पंचायत की भी है? पंचायत तो करती ही नहीं कुछ, पंचायत तो यहाँ पे है ही नहीं। जब इलेक्शन आता है, जब पंचायत वाले बोलते हैं, या कोई सीएम आ गया या कोई एमएलए आ गया, जब सुजुम्मा गांव की याद आती है, भाई गांव बड़ा है, वोटिंग के लिए जाओ। तो बोर किसने लगा रखा है? सप्लाई कौन देता है? बोर तो जल विभाग की तरफ से लगा हुआ है, फिर सप्लाई पब्लिक हेल्थ वाले देते हैं। वो ड्यूटी टाइम पे दे दें, अब सुबह से चलता है, शाम तक चलता रहता है, बंद ही नहीं करते। प्रतिनिधि सुजुमा। अनिल जी, गांव में समस्या आ रही है, 15 से 20 बच्चे बीमार हैं। जी जी जी। वजह क्या है? गांव में पानी की समस्या जी काफ़ी टाइम से चल रही है। गंदा पानी बीच बीच में अंदर है और लीकेज काफ़ी है गांव में, जो ठीक भी करवाई जा रही है, बट बहुत ज़्यादा लीकेज हैं और गंदे पानी की समस्या है। तो सप्लाई किस चीज़ की आती है? सप्लाई तो जी बोरों की है, जैसे गांव में 3 बोर हैं, 2 के सैंपल फैल है, 1 बोर का सप्लाई गांव में आ रही है। तो सैंपल फेल होने के बाद भी आपने हमने कई बार विभाग को बोल दिया जी, 2 बोरों के एस्टिमेट जा रहे हैं, 1 बोर पास भी हो रहा है, लेकिन अभी तक लगाया नहीं गया। पिछले 3 महीने से 1 बोर पास हो रहा है, वो भी नहीं अभी तक लगा। एसडीओ साहब कह रहे थे कि हम मिक्स सप्लाई दे रहे हैं, क्या मिक्स सप्लाई आ रही है? मिक्स नहर है जी, 15 दिन आवा जैसे थोड़ी बहुत मिक्स करके वो आवे, वो भी मिक्स में क्या फायदा क्योंकि है? मिक्स पानी देने का वादा सरकार ने कर रखा है। ऐसा है जी, हमारे गांव की मेन जो मांग है वो या तो नहरी पानी मिले या साफ करके आरओ पानी, मतलब कि फिल्टर्ड पानी मिले बढ़िया। बच्चे कितने बीमार हैं? बच्चे 20-25 बच्चे बीमार हैं किस जी। कारण बीमार हैं? ये पानी की समस्या है जी, मेन तो जो निकल के आई है, ये समस्या आ रही है। तो आशा करते हैं भाई हमारा ये पानी की समस्या से हमें निजात मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि पानी की जी, स्वास्थ्य विभाग तो कह ही रहा है जी बार। आप भाई कमी किसकी मानते हो टोटल इसमें पूरी? इसमें तो जी प्रशासन का ही कैस का भी जो हम मांग कर रहे हैं, मैंने इतने चक्कर लगा लिए होंगे भाई हमारी ये पानी की समस्या सोल्व कर दो, नहरी पानी दे दो, बट इसका कोई फिलहाल समाधान नहीं हुआ जी। किससे मिले थे आप? हम तो एक्शन साहब से मिल लिए, एससी से मिल लिए, जय साहब भी बेचारे, जय साहब कर लेके करेंगे भी। क्या कहना है उनका? वो कहते हैं भाई हाँ बस हो जाएगा आपका, जल्दी हो जाएगा और बोर लग जाएगा। बोर के लिए मेरे को 3 महीने हो गए चक्कर काट दे, बोर नहीं लगे अब तक। कह रहे अब पाइप लाइन नहीं है, कभी कुछ कभी कुछ। जिसका सैंपल फेल हो गया है वो बंद कर दिया गया है, वो कैसा चल रहा है? नहीं, बोर तीनों बोर चल रहे हैं, सैंपल भी फेल है, फ्लोराइड भी ज़्यादा है, उनकी सारा पैरामीटर ज़्यादा है, मतलब कि चल कैसे रहे हो? बस चला रहे हैं जी, क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं है।
ऑप्शन तो साहब तो कह रहे थे रिजल्ट ही नहीं आया सर। नहीं सारे सैंपल फाइल हैं जी 25 साल नहीं के। जी, सुनो, जैसे सैंपलिंग बोरों की हर महीने की जाती मानने है। को कोई तैयार नहीं है। एक बोर का सैंपल पास है, मतलब गांव तो हम तो उसको ही फैल ही मान रहे, क्योंकि बोर वो ठीक नहीं है पानी, लेकिन फिर भी रिपोर्ट में वो पास आ रहा है। और वैसे तीनों बोरों में फैल मानना है, भी फैल ही है ये। एसडीएम साहब तो गांव वालों की गलती बता रहे हैं। देखो जी, गांव वालों की थोड़ी ये है कि टूंटी वगैरह जो लीकेज हैं और टूंटी खुली छोड़ रखी है बिना उसके गेट वाल के, वो थोड़ी सी गांव को उसमें सावधानी बरतनी चाहिए। और कहाँ पहुँचे? विनोद कुमार सजुम्मा गांव में है और यहाँ पे पंचायत घर में बैठे हुए हैं। समस्या क्या आ रही है सर? समस्या यहाँ पे आज ही आया है, इनका कल परसों फोन आया था कि भाई गांव में थोड़ा सा गंदे पानी की समस्या आ रही है एक दो जगह, तो वो अपना साथ के साथ अपना कल ही अपना परसों जैसी सूचना मिली तुरंत ठीक करा दी गई थी। क्लोरीनेशन प्रॉपर है, सभी ट्यूबवेल्स पे ओटी टेस्ट किए जा रहे हैं, सब में क्लोरीन पाई जा रही है। सरकार की जो नीति है उसमें जो पानी है वो सप्लाई के साथ नहरी पानी मिक्स करके देने का है, लेकिन जो सप्लाई वो डायरेक्ट बोर की चल रही है। ऐसा है, 3 जोन बने हुए हैं गाँव में, अलग अलग जोन में एक जोन से एक जगह की सप्लाई संभव नहीं, इसीलिए 2 ट्यूबवेल लगाए हुए हैं और एक वाटर वर्क्स अलग से बना हुआ है। वाटर वर्क्स से सप्लाई अलग जोन में जाती है और ट्यूबवेल से अलग जोन में जाती है सप्लाई। लेकिन रूल रेगुलेशन यही है, जहाँ से जिस जोन से जितनी सप्लाई गांव में जा सकती है उनको सप्लाई तो थ्रू आउट सारे गांव में फैलती है। सर, पानी की समस्या नहीं कि गुड़िया की जान ले ली और भी 15-20 बच्चे बीमार हैं। ऐसा है, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ पानी की वजह से हो। गांव वालों के ज़्यादातर लोगों ने अपने जो पाइप हैं लैट्रिन की जो होती है उनके अंदर डाले हुए हैं, और जब ट्यूबवेल बंद होता है तो वापसी में पानी खींचते हैं और वो सारा गंदा पानी लाइनों के अंदर जाता है। उनको बार बार समझाया लोगों को कि ऐसा ना करें। और जो गांव वालों की कमी है इसमें ज़्यादातर जो गंदा पानी आता है तो उसकी कमी गांव वालों की वजह से ही होती है कि वो अपना औद्योगियों के अंदर जो लैट्रिन की होती है उसके अंदर अपना खुला पानी ना छोड़े। सर, साफ सफाई नहीं है, मेंढक तिर रहे हैं पानी के अंदर। ऐसा है, जो रा वाटर टैंक होता है उसमें खुला होता है, उसमें जा सकता है, उसके बाद वो फिल्टर होता है, उसके बाद क्लोरीनेशन होती है, तब सप्लाई होता है। तो आपका कहना है कि जो ये पाइप लैट्रिन की उसमें छोड़ते हैं वो पानी चूज करता है? पानी चूज करता है। तो फिर वहाँ फिल्ट्रेशन कैसे हो गया? अरे भाई, वो घर के कनेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। उसके जब आपने किसी चीज़ में पानी छोड़ दिया तो बैक प्रेशर जब आएगा, तो अगर आपका किसी चीज़ में डूबा हुआ है पाइप तो जो वापसी है तो खींचेगा उसको। सर, सैंपल लिए गए हैं? हाँ, लिए गए। क्या ना सैंपल में? सैंपल अभी तक उनका कल रिजल्ट आएगा, ओटी टेस्ट सबके पास है। अब दिक्कत जो आ रही है उसका समाधान किया गया है कैसे? दिक्कत जो भी है आपके सामने है, सारे ओटी टेस्ट करा दिए गए हैं, कहीं पे भी किसी प्रकार की क्लोरीन की कमी नहीं है। पानी के सैंपल पास है? पानी के सैंपल भेजे हुए हैं, साथ के साथ उनका रिजल्ट आ जाएगा कल या परसों। ये गांव वालों की कमी बता रहे हैं सरासर। गांव वाले क्यों करेंगे कि अपनी जान से खिलवाड़? दवाई की कह रहे हैं क्लोरीन, अभी 2 दिन से खुद डालने लगे बोलने के बाद। जब जय साहब खुद यहाँ आए, उन्होंने मौके पे देखा, अपनी कमी कोई नहीं मानता। प्रशासन वाले तो अपना पल्ला ऐसे झाड़ देते हैं ना, भाई कोई मरे कोई जिए। गरीब आदमी से इन्हें क्या है? नौकरी मिल रही है, तनख्वाह मिल रही है टाइम पे, किसी की जरूरत ही नहीं है इन्हें। समस्या कितने दिनों से आ रही है? समस्या तो 6 महीने से चल रही है, गंदा पानी लोग पीने को तैयार है। टीम तो अभी 2 दिन से आई है, जब किसी गुड़िया की डेथ होगी गाँव में। जब कोई मर जाता है ना तभी शोक मनाने के लिए आते, वैसे कोई नहीं आता किसी को संभालने के लिए। जय साहब तो जीव रहा है। अब भी आप देख के आए हो, मिंडक भी बने साहब एप्लीकेशन देवे, एक बार गेड़ा मारा बोर्ड का नहीं आंदा जीव रहा। जय साहब 50 बार आ लिया, जय साहब देखा है, कहते करा देंगे, कोई नहीं करांदा रहा। मांग क्या आपकी पूरी? मांग तो यही फिल्टर का पानी मिले सभी गाँव वासियों, और जो उचित कार्रवाई हो सबके खिलाफ कार्रवाई हो। कमी किसकी है? कमी तो महकमे ही काटेंगे, और किसी काटते नहीं। अब कोई पाइपलाइन टूट गई, महकमा ठीक करेगा या हम खुद करेंगे उसको? महकमे को बोल बोल के एक बात को 6 बार बोलना, जब जाकर कोई आवे देखने के लिए, फिर उसके बाद ठीक करके जावे। इतना अपना कामूल है, कोई नहीं सुनता इस चीज ने। अब समाधान हुआ है नहीं? कोई समाधान नहीं है भाई। कल भी वीडियो न्यूज में दे दी, समाधान हो गया। आज भी टूंटी वाले खोद के गए, टूंटी मेरी गली में जाकर देख लो, आज भी बंद करके गए हैं। मैं क्यों भी रही? ठीक है। डिपार्टमेंट में कवर कर दी है वो अभी तो, बट अभी हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हमने टीम बना के पूरे गांव का सर्वे करवाया है, जिसमें से ऑलमोस्ट 1206 के करीब घर हमारे कवर हो गए हैं। और उसमें से हमें 39 बच्चे ऐसे मिले हैं, बच्चे और थोड़े 2-4 बड़े भी हैं, जिसमें से जिनको ये सस्पेक्ट केस हैं, जिनको सिम्टम मिले थे, और उन सबके सैंपल भी हमने भेज दिए हैं। और उन सैंपल में से 13 की रिपोर्ट अभी पेंडिंग है और 19 पॉजिटिव आए हैं। एक बच्चे की मौत भी हो चुकी है ना? किस वो बच्चे की मौत का कारण हम अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, मतलब हम ये नहीं कह सकते इसकी वजह से मौत का कारण अभी कंफर्म हुआ नहीं है।
बट हाँ 19 जो बच्चे पॉजिटिव आए हैं वो सब स्टेबल है, मतलब आज की डेट में उनको सिम्टम नहीं है। उनको हमने यहाँ बुला भी रखा है दोबारा एक बार चेक करने के लिए। 3 बच्चे एडमिट हैं और वो भी स्टेबल है, उनको भी आज या कल में छुट्टी मिल जाए। कारण क्या रहा? कारण वही दूषित पानी की वजह से, जहाँ लीकेज थी वो एक ही मोहल्ले के मोस्टली बच्चे हैं, तो एक ही मोहल्ले में 2-3 जगह लीकेज मिली थी, वो ठीक करवा दी। क्या क्या बीमारी होती है दूषित पानी के लिए? दूषित पानी की वजह से सारी की सारी जो वाटर बोर्न डिजीज होती हैं, मेन तो हेपेटाइटिस ए ही है, जिसका मतलब आपके सामने आया, तो डायरिया, उल्टी, दस्त, इस तरह के सिम्टम होते हैं, जॉन्डिस। तो अब आपने तो देखो अभी सिचुएशन कंट्रोल है हमारी, ठीक है ना। घरों में भी गई है मैम टीम सर्वे के लिए? हाँ जी बिल्कुल, हाउस टू हाउस गई है, उनको हमने अवेयर किया है। एक तो पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी, और अपना मतलब जैसे हाथ धो के जैसे खाना खाना, हैंड हाइजीन का, और ऊपर से पानी उबाल के ठंडा करके पिए, क्योंकि बरसाती मौसम है ना, इसमें थोड़ा सा इन बीमारियों को थोड़ा खतरा रहता ही है, पर अपनी तरफ से हमें प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। वो कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हम प्रिवेंशन के लिए हम अवेयरनेस। मैडम ज्यादातर बच्चों को पीलिया की समस्या आ रही है, पीलिया, उल्टी, दस्त, इस तरह के सिम्टम मिले हैं। तो 39 बच्चों को समस्या मिली है, बट उसमें से पॉजिटिव अभी तक 19 ही आए हैं हमारे पास। 13 के सैंपल अभी रिपोर्ट आनी बाकी है, देखो कल आ जाएगी इसकी रिपोर्ट। ठीक है, थैंक यू।